राघव और उसके दोस्त कॉलेज के बाद एक ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे। बहुत चर्चा के बाद उन्होंने तय किया कि वे एक छोटे से गांव के पास के पुराने किले में कैंपिंग करेंगे। वह किला वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहां पहले राजा महाराजाओं का निवास था, लेकिन अब वह जगह डरावनी और खौफनाक मानी जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि किले में रात में रूहें भटकती हैं, लेकिन राघव और उसके दोस्त इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए तो यह बस एक रोमांचक अनुभव था। अगले ही दिन वे अपनी गाड़ी में सामान लेकर उस किले की ओर निकल पड़े। शाम ढलते ढलते वे वहां पहुंच गए। किला सचमुच बहुत विशाल और डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे फाटक और हर जगह उगी झाड़ियां देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पर उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और किले के अंदर चले गए। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। उन्होंने एक खुली जगह पर अपना टेंट लगाया और आग जलाई। सब बैठकर कहानियां सुनाने लगे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उनके आसपास ही चल रहा हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, पर कोई कुछ नहीं बोला। उन्हें लगा कि यह उनकी ही कल्पना है। थोड़ी देर बाद राघव को पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई, तो वह एक टॉर्च लेकर किले के एक कोने की ओर गया। वहां पहुंचते ही उसे लगा कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि पीछे से कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राघव के पसीने छूट गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। वह डर के मारे दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। सभी दोस्त डर गए, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत देने लगे। उन्होंने सोचा कि ये सब महज उनका भ्रम है। कुछ देर बाद वे सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन आधी रात को अचानक टेंट के बाहर किसी के चीखने की आवाज आने लगी। वह आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। डर के मारे किसी की भी हिम्मत बाहर निकलने। फिर भी राघव ने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। उसने देखा कि एक सफेद साया दूर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वह साया उनके पास आया, उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं उस राजकुमारी की आत्मा हूं जिसे इस किले में कैद करके मारा गया था। सदियों से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती हूँ। सभी दोस्त डर के मारे बेहोश हो गए। जब सुबह हुई तो गांव के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने राघव और उसके दोस्तों को किले से बाहर निकाला। जब उन्होंने यह किस्सा गांव के बुजुर्गों को सुनाया, तो उन्होंने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं था। पहले भी इस किले में आए लोग ऐसे ही कहानियां सुनाकर गए थे। उस दिन के बाद से राघव और उसके दोस्त कभी उस किले के आसपास भी नहीं गए। वह रात उनके लिए किसी बुरे सपने जैसी थी, जो कभी भुलाए नहीं भूलता।